अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शमशेर ज्योतिषी आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो लेकर फिर हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे बहन भाई दोस्त और मेरे स्टूडेंट जो इस इल्म को सीख रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इल्म नजूम जानते हैं या जान रहे हैं या समझ रहे हैं या किसी न किसी मसले में उलझे हुए हैं, समझ नहीं आती तो वो कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो सियारे नीच के हो जाते हैं और वो साध कैसे हो जाते हैं। फिर ये एक छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जो सियारे नीच के हो जाते हैं वो फिर अपना साध असर कैसे देते हैं, जिसे नीच भंग योग कहा जाता है। जैसे कि ये बुर्ज सरतान की कुंडली है। बुर्ज सरतान की ये कुंडली है और सियारा मरीख कुंडली के 10वें घर का और 5वें घर का मालक है और बुर्ज सरतान में नीच का हो जाता है। यानी सियारा मरीख तालिया में पड़ा हुआ है, मरीख यानी इधर नीच का हो गया है। जिस भी बंदे या औरत की कुंडली में सियारा मरीख खाना नंबर 1 में नीच का हो या वैसे हो, बेशक वो शर्फ का ही क्यों ना पड़ा हो, तो वो लोग मांगली होते हैं। यदि पहले घर में मरीख पड़ा हो तो मांगली होते हैं, चौथे घर में अगर मरीख पड़ा हो तो फिर भी मांगली होते हैं, 7वें घर में अगर मरीख पड़ा हो तो फिर भी मांगली, 8वें घर में अगर मरीख पड़ा हो तो फिर भी मांगली, 12वें घर में अगर मरीख पड़ा हो तो फिर भी मांगली होता है बंदा। तो जो बंदा मांगली होता है उसके अंदर एक गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है और उसके गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से लोग उसके पास बैठना इतना पसंद नहीं करते। और जब भी शादी करवानी चाहिए तो ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची मांगली तो नहीं। अगर वो मांगली होगी तो उसकी शादी मांगली से ही करनी चाहिए। अगर लड़की या लड़का मांगली है मगर जिससे शादी हो रही है वो मांगली नहीं, तो फिर शादी चलना मुश्किल हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, या तो तलाक हो जाती है या फिर औरत या मर्द यानी मियाँ या बीवी जो होता है वो फौत भी हो जाता है। खैर ये बात और है, ये बात हम आपको किसी और वीडियो में समझाने की कोशिश और भी करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो स्टार मारक हो जाते हैं, कभी कभी वो ही मारक स्टार साद असर भी देना, अच्छा असर भी देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मरीख मारक हो गया है बुर्ज सरतान में, और कोई भी स्टार जिस घर में स्टार मारक हो जाता है उस घर का मालक अपने घर को किसी भी नज़र से देख रहा हो या उस घर के मालिक के साथ बैठा हो, तो फिर जनाब वो उसकी नीचता को ख़त्म कर देता है, वो उसको साद असर देना शुरू कर देता है। जैसे कि सियारा कमर हालांकि अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है बुर्ज जती में, पर अपने घर को देख रहा है। यानी कोई भी बंदा जो होता है
वो गरीब हो, तगड़ा हो, बदमाश हो, चोर हो, नेक हो, कोई भी बंदा अपने घर का बुरा नहीं चाहता। बेशक वो जेल में हो, किसी की कैद में हो, यहाँ मर्जी हो, पर वो अपने घर को बुरा नहीं जानता या अपने घर के बारे में बुरा नहीं ख्याल करता। तो इसी तरह ये सटार कमर जो है ये हाला पड़ा हुआ है अपने दुश्मन के घर में, पर अपने घर को देख रहा है। तो अपने घर को देखने की वजह से जो मरीख नीच था उसकी नीचता को ख़त्म कर दिया इसने, यानी अपने घर को देखने की वजह से। अगर स्यारा कमर इसी राशि में होता तो फिर भी यही रिजल्ट देता। यानी मतलब ये है कि जो भी सटार नीच का हो जाता है, उसका मालक अगर अपने घर को देख रहा है दूसरी या तीसरी नज़र से, जोहर हो यानी 7वीं नज़र से, 10वीं नज़र से, मुश्तरी हो या कोई भी सटार हो, अगर वो अपने घर को देख रहा है या उस सटार के साथ है, तो फिर उसको नीच नहीं मानना चाहिए। वो सटार नीच का नहीं होता, वो सटार अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसी तरह दोस्तों हम छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो सटार कहाँ बैठते हैं और कैसा रिज़ल्ट देते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और लाइक करना, और हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर शमशेर नजूमी के नेम से, तो आप हमारा चैनल भी देख सकते हैं और उसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो इल्म नजूम सीखने के लिए डाली हुई हैं। और अगर आप भी किसी मसले में फंसे हुए हैं, वो लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग इल्म नजूम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या किसी मसले में फंसे हुए हैं, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी मसला उनका अगर हो तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।